न्याय के साथ विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ रहा है बक्सर जिले का चौसा नगर पंचायत। नगर पंचायत की पहल से भीषण गर्मी में बुझ रही है हजारों लोगों की प्यास। बक्सर जिले के चौसा नगर पंचायत ने इस वर्ष गर्मी के मौसम में आम जनता को राहत देने के लिए एक बड़ी पहल की है। पानी की किल्लत और भीषण गर्मी से जूझते लोगों के लिए नगर पंचायत ने चौसा नगर क्षेत्र के 10 सार्वजनिक स्थलों पर वाटर कूलर स्थापित किए हैं। नगर पंचायत के चेयरमैन किरण देवी के प्रतिनिधि डॉक्टर मनोज यादव ने बताया कि गर्मी के मौसम में राहगीरों, दुकानदारों और स्थानीय नागरिकों को शीतल पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इन वाटर कूलरों की स्थापना की गई है। उन्होंने कहा कि चौसा नगर पंचायत बक्सर जिले का पहला ऐसा ग्रामीण निकाय बन गया है जहां इस तरह से सार्वजनिक स्थानों पर निःशुल्क ठंडे पानी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। वहीं नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शुभम कुमार ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि चौसा नगर पंचायत द्वारा वाटर कूलरों की स्थापना समाज के प्रति एक सकारात्मक प्रयास है। गर्मी में शुद्ध और ठंडे पानी की सुविधा स्वास्थ्य और स्वच्छता दोनों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा कि जनता को गर्मी में राहत देने के साथ ही स्वच्छ पेयजल की सुविधा देना एक सराहनीय कार्य है, जिसे अन्य पंचायतों को भी अपनाना चाहिए। पिछले 9 महीने से हमारे आने के बाद सभी सदस्यों के सहयोग से, माननीय मुख्य पार्षद महोदय के सहयोग से और बाकी जितने भी हमारे वार्ड सदस्य हैं सभी के सहयोग से चौसा नगर पंचायत में कार्य की जो गति है वो आप लोग देख रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सड़कों को लेकर के बहुत समस्या थी, क्योंकि नवगठित नगर पंचायत था, बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र इसमें जोड़े गए थे, तो हम लोगों ने सड़कों को लेकर के काफ़ी काम किया और अब बहुत सारे सड़क जहाँ पे कि पक्की सड़कें बननी जरूरी थी, नली गली की, उनका निर्माण कराया जा रहा है और बाकी का भी कार्य प्रगति पे है। और इसके अलावा सौंदर्यीकरण के लिए अगर देखें तो हम लोगों ने तिरंगा लाइट भी लगाया है, आप लोग देख रहे होंगे जगह जगह पे। उसके बाद सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे का अधिष्ठापन भी किया जा चुका है और हम लोग प्रकाश के लिए देखिए हाईमास्ट लाइट लगवा रहे हैं। 16 हाईमास्ट लाइट का कार्य प्रगति पे है, बहुत जल्दी इसका भी कार्य संपन्न हो जाएगा। और गर्मी को देखते हुए, जैसे कि भीषण गर्मी है, हम लोगों ने एक अपने तरीके से प्रयास करके वाटर एटीएम लगवाया है, जिनका कि बहुत जोर शोर से लोग इसका उपयोग कर रहे हैं। जितने भी राहगीर हैं, गरीब तबके के लोग हैं, बच्चे बूढ़े, सभी इसका प्रयोग कर रहे हैं, ये भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हम लोग चाह रहे हैं कि अब इसको और विस्तार दिया जाए, इसका सौंदर्यीकरण किया जाए और जो नवगठित नगर पंचायत है इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग पुराने नगर पंचायत में और संगठित सुसज्जित नगर पंचायत में परिवर्तित कर सकें। इसके लिए हम लोग लगातार प्रयासरत हैं। खेल मैदान के लिए भी आपने? हाँ, माननीय मुख्य पार्षद और अन्य पार्षदगण हैं, उनकी सबकी इच्छा है कि हमारे क्षेत्र में एक अपना खेल का मैदान भी हो, ताकि यहाँ के वो बच्चे, क्योंकि शिक्षा के साथ-साथ खेल में भी अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। माननीय मुख्यमंत्री जी भी ये चाह रहे हैं, तो हम लोग का प्रयास है कि एक क्षेत्र हमारे यहाँ है, जिसके लिए हम लोग अनुशंसा करके आगे भेज भी चुके हैं और उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह हो जाएगा, तो यहाँ के लोगों को भी, यहाँ के बच्चों को भी खेलने के लिए कहीं बाहर नहीं जाना होगा और यहाँ खेल का भी हो जाएगा। 3 गंगा घाट का भी आपने प्रस्ताव दिया? हाँ, 3 गंगा घाटों का निर्माण हो सके कि जैसा बक्सर में है उस तरह से इसका निर्माण हो, क्योंकि चौसा बहुत अच्छी जगह पे है, गंगा नदी के एकदम तट पे है, आप लोग देख पा रहे हैं। 3 रानी घाट, मल्लाह घाट, मल्लाह टोली घाट और बाजार घाट, इन तीनों का निर्माण करने के लिए हम लोग डीपीआर के लिए भेज चुके हैं। वहाँ तक संपर्क पथ की जरूरत होगा सर? पहुँच पथ की भी जरूरत होगी? हाँ, तो पहुँच पथ का भी निर्माण करा लिया जाएगा। उसमें वो बड़ी बात नहीं है, मुख्य बात है कि वो अगर उसका निर्माण हो जाता है तो संपर्क पथ तो हमारे खुद के हाथ में, वो हम लोग करवा देते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें, जैसे साइनेज के लिए बात हो रही है तो हम लोग साइनेज भी लगवा देंगे ताकि दिक्कत नहीं हो। ये सारी चीज़ों का जितनी भी सुविधा, मूलभूत सुविधा दी जा सकती है वो देंगे। हाँ, और हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ के नागरिकों से हमारी अपील है कि जैसे-जैसे हम लोग सुविधा दे रहे हैं, तो हम लोग चाह रहे हैं कि यहाँ होल्डिंग टैक्स का काम अब लोग टैक्स भी देना आरंभ करें और इसके लिए हम लोग प्रस्ताव भी विभाग को भेज दिए हैं। जो हम लोगों ने दर निर्धारित किया है, अगर विभाग उसके लिए सहमत हो जाता है तो फिर हम उसको बहुत जल्दी लागू करेंगे और यहाँ के जो नागरिक हैं उनसे कर का भी वसूली किया जाएगा। देखिए, पहले जो था पंचायत के बाद चुनाव हुआ, उसके बाद हम लोग काम करना शुरू किए। इसमें 1.5 वर्ष तक लगातार सरकार का जो अनुदान राशि है नहीं आया, नहीं मिल पाया। कुछ खाता का प्रॉब्लम था, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होते गया इसके चलते, और 1.5 वर्ष के बाद हम लोग की गति धीरे धीरे आपसी समन्वय के साथ सारी माननीय वार्ड पार्षद, उप मुख्य पार्षद सब लोग अपना समन्वय स्थापित करके काम को जो है गति देना शुरू किए। और जैसे काम का गति देना शुरू किए, चौसा नगर पंचायत में तो मुझे लगता है कि जो काम है
सब अच्छे काम जिला पदाधिकारी महोदय से भी मिलकर, कुछ विभाग से मिलकर, जैसे सबसे बड़ा जटिल समस्या चौसा पानी का निकास चौसा बाजार का, उसको भी हमने नगर विकास विभाग का मुख्य सचिव से मिलकर लगभग 1,56,00,000 रुपया चौसा बाजार के लिए लाए। अशोक सम्राट भवन का भी पैसा स्वीकृत हो गया है, उसके लिए भी आ गया। इसके बाद 2-3 नाला है, खिलाफतपुर का, यादव मोड़ का, नारायणापुर में नाला का भी प्रस्ताव हम लोग दे दिए हैं। इसका भी प्राकलन तैयार करके हम सरकार को भेजेंगे। और हम लोग और स्रोत से, सिर्फ अनुदान के भरोसे नहीं, हम लोग अन्य स्रोतों से हम लोग चाह रहे हैं कि नगर चौसा नगर बढ़िया सुंदर बने। इसके लिए जिला पदाधिकारी का भी कुछ निर्देश प्राप्त होते रहता है, कुछ बैठक के माध्यम से भी हम लोग देखते रहते हैं। और हम लोग अपने चाहते हैं कि चौसा किसी के सामने झुके नहीं, बिहार में पहला स्थान जाए। और चौसा में हमारे जब से पदाधिकारी आए हैं, बिल्कुल ईमानदारी के साथ, निष्पक्ष रूप से, मेरा भी कोई ये नहीं रहता है कि भाई किसी बिंदु पर कोई बात, हमारे अधिकारी हैं तो मेरे लिए अतिथि हैं, जितना काम करेंगे वो चौसा के लिए करेंगे। और चौसा आगे बढ़ेगा तो उनका भी नाम होगा, मेरा भी नाम होगा। तो हम तो चाहते हैं, चाहे हम लोग खेलो इंडिया के तहत जाकर मंत्री से मिले, सुरेंद्र महतो जी से मिले, खेल मंत्री से। हमने कहा कि खेलो इंडिया के तहत वहाँ अखौरी पुरगोला में खेल मैदान के लिए हम लोग भी प्रस्ताव पारित कर दिए। आदर्श उच्च विद्यालय का खेल मैदान के लिए भी प्रस्ताव पारित कर दिए, जो जीर्ण शीर्ण स्थिति है। तो उसको भी मैं डीएम साहब से अभी 5-6 दिन पहले कहा कि सर इसका भी प्रस्ताव स्पेशल भेजिए। और इसके साथ साथ थोड़ा हमको नाराजगी रहता है, कि नाराजगी इस बात का रहता है कि डीएम साहब ने जो डीपीआर तैयार करने के लिए भेजा है, भाई कंसल्टेंट इसमें प्रतिनियुक्त किया जाए। आज 6 महीना हो गया, साल भर हो गया। दिशा की बैठक में मैंने उठाया, विश्वत्री की बैठक में उठाया। हमको नहीं लगता है कि बैठक में उठाने के बावजूद भी काम होता है, होना चाहिए। इस पर लोगों को कॉन्शियस होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने दिशा की बैठक में मैंने बताया, पीएचडी के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर माननीय सांसद महोदय के सदन में ही मैंने बताया था, सारे माननीय विधायक लोग थे। हमने कहा कि पीएचडी द्वारा नाली में पानी लगा दिया, पाइप लगा दिया गया है, वही पानी ग्रामीण जनता पीती है। इस पर सर इसका कंसीडर किया जाए और इसकी जांच कराई जाए। नाली का उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। बहुत से ऐसे पाइप है, नली गली है, टूटा हुआ है, तो नाली में पाइप लगाया गया है, तो उसका प्रॉपर मरम्मती होना चाहिए। और यदि नहीं होता है विभाग से, तो हम लोगों ने बोर्ड से, सदन से पारित करके सरकार को और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को मैंने भेज दिया, साहब आपसे नहीं होता है तो इसको हैंडओवर किया जाए। फिर भी मुझे लगता है कि सरकार जो है, डीएम साहब से भी मैंने इस बात को कहा था कि सर इसको करा दिया जाए। हम एग्जीक्यूटिव अफसर साहब से कहे कि भाई आप अपना प्लम्बर रखिए। लोगों को गर्मी के समय में, हम लोग अपने गांव देहात से आते हैं, हम लोग यहाँ तक आए हैं, संघर्ष करके आए हैं। एक है गली नली को हम लोग देखे हैं, ऐसा नहीं है। अभी गर्मी को देखते हुए चौसा नगर पंचायत की तरफ से प्याऊ लगाया गया। देखिए, ये तो बिल्कुल अपने मुंह से मैं क्या कहूंगा, आप अपने क्षेत्र में चले जाए। मैं आज मस्जिद के पास गया था चौसा, देखे कि बाल्टी में, ड्राम में, घड़ा में लोग पानी ले रहा था। हमने कहा, एक आध लोग कहा कि क्या बताएं, एक आध लोग कहा कि और बढ़ा दीजिए। तो हम लोगों ने अभी बैठक में 6 अस्थायी पियाओं को और लगवाएंगे, और हाँ लगवाएंगे, क्योंकि साहब से भी मैं बोला हूँ, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साहब से, कि सर इसको कराइए। छोटा हाई मास लाइट माननीय सदस्य लोगों का भी है, सशक्त समिति के बोर्ड का भी प्रस्ताव है। तो गली में जो मेन रोड पर तो हाई मास लाइट लग गया, पैसा कम है हमारे पास, पैसा कम है। हम लोग किसी तरह एडजस्ट करके कम पैसा में अधिक व्यवस्था हम लोग चाहते हैं, तो हम लोग उसकी भी व्यवस्था करा रहे हैं। और पानी तो भाई जल ही जीवन है। हमारे छोटे छोटे बेटा बेटियों का फोटो जब देखते हैं, वहाँ पर बोतल लगाकर पानी भरते हुए पीने के लिए, तो हम लोगों को सुकून मिलता है कि हम लोगों ने कोई काम किया है। ऐसे सोच होना चाहिए। देखिए, आदमी आया है तो उसको जाना भी है, इतना है। रुपया, धन, पैसा, जमीन, जगह सब यही छोड़ के जाना है। इसलिए भाई सबसे पहले मैंने स्मशान घाट बनवा दिया है कि मैं मरूंगा तो उसी जगह जाना है, उसको सुंदर बनाना है। और मैंने RNR की बैठक में भी माननीय सांसद महोदय से कहा था कि सर यहाँ विद्युत सौदागरी, डीएम साहब से भी मैंने कहा था कि चौसा ऐतिहासिक धरती है। यहाँ हमको लगता है कि 200 गांव से ऊपर के लोग यहाँ दाह संस्कार करने के लिए आते हैं। तो मैंने तो रोड बनवाया, किसी तरह यहाँ लाश रोड पर आती थी, वहां से लोग पैदल जाते थे, गिर जाते थे, लाश पलट जाती थी, तो कम से कम वहां तक तो रोड बन गया। शेड नहीं है वहां पर, वहां जो बाहर से लोग आते हैं दाह संस्कार करने के लिए, वहां आपको बैठने की जगह नहीं है, लाश लाने की जगह नहीं है। मैंने RNR की बैठक में लिख कर दिया है। मैं माननीय सांसद महोदय से भी अनुरोध करूंगा कि सर इसको चौसा पर ध्यान दिया जाए, और चौसा का जो इतिहास है उस इतिहास को फिर दोहराया जाए। आप यहाँ माननीय सांसद हमारे हैं, यहाँ के माननीय विधायक हैं, हम लोग सबको कोऑर्डिनेट करके चलने वाले हैं। क्या माना जाए कम संसाधन में भी चौसा बेहतर करना? बिल्कुल, क्यों नहीं होगा। सोच बड़ी होगी तो काम भी बड़ा होगा। हम लोगों का सोच बड़ा है तो काम ऑटोमेटिक है। जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से क्या अपील करेंगे? जनता से अपील करेंगे कि काम में आप सहयोग करें, और जनता का जो काम हो रहा है
हम तो देख रहे हैं कि ऐसा ऐसा पुराना काम हो रहा है कि जो आपको 50-55 वर्षों में पुल का निर्माण मैं करा रहा हूँ। मुसहर टोली जो जितने माननीय सदस्य आते हैं बिहार विधानसभा से, महादलित विधानसभा की कमेटी आती है, वो जाता है महादलित टोला। हमारे यहाँ खिलाफतपुर में मुसहर टोली है, हम लोग दोनों रोड बनवा दिया। हम लोग तो ऐसा ऐसा सोच सोच के काम कर रहे हैं कि कम पैसा में, ये नहीं कि पैसा है तो जल्दी पैसा को खत्म करें, ये सब काम नहीं चलेगा हमारे यहाँ। एकदम एग्जीक्यूटिव अफसर और हम चेयरमैन दोनों आदमी का ज्वाइंट विजिट होता है। नरबतपुर में ऐसा हम रोड बनवाए हैं जो 5-5 मुखिया फेल थे। चौसा रानीघाट से लिंक रोड है भावनाथ बाबा के यहाँ, 5 मुखिया सिलेंडर कर दिए, उसमें हम एग्जीक्यूटिव अफसर जाकर नापी कराकर उस रोड को बनवा दिए। कभी दिखाएंगे आप लोगों को, घुमाएंगे। हम बहुत जल्द माननीय सांसद महोदय को भी बुलाने वाले हैं और यहाँ के माननीय विधायक जी को भी, और अपने जिला पदाधिकारी महोदय का हमेशा हम लोग का सहयोग मिलता है। भाई जितने प्रशासन के लोग हैं सबका सहयोग मिलता है। हम लोग चाहते हैं कि कुछ पॉजिटिव काम हो। अरे हम भगवान थोड़े हैं कि हमसे गलती नहीं होगा, गलती भी होगा, सही भी होगा। तो उसमें आप हमसे सीनियर हैं तो हमको थोड़ा सा राय दे दीजिए। मतलब विकास की ट्रेन ऐसे चलेगी ही। और हम लोग चाहेंगे कि सभी माननीय लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ, अपने छोटे भाइयों के साथ, अपने बड़े भाइयों के साथ आपसी कोऑर्डिनेशन बनाकर काम करें। जनता को जवाब भी देना पड़ेगा, 5 साल आ रहा है और मैं मन से जवाब सबका दूंगा। लेकिन जो जिस उम्मीद के साथ जनता ने जिताया था उस पर आप खरा उतर रहे हैं। बिल्कुल, उसके लिए तो मैं दिन रात एक किया हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं नहीं करता हूँ, मैं तो शुरू से जिला पार्षद था, उस समय से मैं करते आ रहा हूँ। जनता पर भरोसा है ना आपको? पूरा जनता ही मेरा भगवान है। जनता को तो मैं जो सम्मान करता हूँ, 12 बजे रात में भी आवश्यकता होती है तो मैं सदर अस्पताल पहुंचता हूँ। ये जनता का दिया हुआ चीज है। नहीं तो मेरे जैसा गरीब का बेटा यहाँ, मेरी पत्नी चेयरमैन है।